गलती कोई भी करे, मंसूबा कोई भी बनाए, मगर फंसता एक ही मासूम इंसान है। मुझे तो नहीं ना बोलने आता। नाम मेरा मरियम का आता है। हर जिम्मेदार अनारकली और अकबर बादशाह होता है। ऑब्वियसली मुझे सारा इल्जाम ही हम पे आता है। मेरे घर में रिमोट भी गुम हो जाए ना तो मेरे हस्बैंड को ठहराया जाता है। बंदा सुता भी पिया ने ते बुड्ढी कोल दो पड़ गया ते ना ते साडा ही लगना है। उस बात पे डांटा भी और थप्पड़ भी मारा। पैसा कैसे ही? ये ना मैं बेसुरी हूँ, कमेंट्स में लोग मेरी ही फेर करते हैं। गलती तो मेरी ही हुई ना फिर भी। रंग जाऊं मैं जो हाथ लगा। अरे सिमरन, मेरी जिंदगी वो शख्स था जिसे हर फन में कमाल था। आ जाए हाय हाय। आए हाय। मैं हूं मायरा शेख और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम हिट दी माइक में बात करेंगे उस मसले पर जो हर घर में पाया जाता है। वो मसला जिसमें गलती कोई भी करे, मंसूबा कोई भी बनाए, मगर फंसता एक ही मासूम इंसान है। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी प्रोग्राम की जानिब, लेते हैं आवाम से राय कि उनके घर में हर बात का जिम्मेदार कौन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हूर अहमद। क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ। गलती कोई भी करे घर में तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? जिसकी गलती होगी उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कभी आपको ठहराया गया? नहीं, कभी मैं घर होता ही नहीं तो ठहराएगा कौन? इधर ही लाहौर ही होता हूँ। मैरिड हैं आप? मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की और आपकी लड़ाई होती है अक्सर होती है। तो जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार फिर यदि जिम्मेदारी लेना है तो वे असी भी होने हैं, हर टाइम जिम्मेदार तो असी ही होने। आप होते हैं? कोई ऐसा वाकया हो जो आपको याद हो? वाकया तो बहुत है, किताब लिखी पई है ते ओदे चों कढना पेगा। वाकया एक है, जम्मे तो वाकयात होन लगे ने साडे नाल। कोई खास वाकया सुनाए। खास वाकया की सुनाइए इथों? बिला वजह इत्थे सानू काम तो काट देंदे ने। वाकया की सुनाइए इत्थे? वाकया नहीं सुना सकदा, जो होया नहीं सुना सकदा। कुछ कुछ कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहूंगा, खुश रहें, आबाद रहें। मरियम निवाज नहीं जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह खुश रखे उन्हें। थैंक यू। पैसा कैसे ही? मुझे तो नहीं ना बोलने आता। नहीं ना, इसमें तो मुझे नहीं ना बोलने आता। मम्मा, थोड़ा सा ट्राई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रामीन। क्या करती हो आप? मैं बस स्कूल जाती हो? जी कौन से स्कूल जाती हो? नेशनल कैडेट स्कूल गुरियाना जाती हूँ। वाओ, आपको कोई पोइम आती है? नहीं, पोइम नहीं आती? क्या आता है आपको? 1 2 3 आती है। 1 2 3 आती है, चलो आप सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ABC आती है? यस। सुनाए। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमरीना। क्या करती हैं आप? मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया भी रिसेंटली। आपके घर में हर बात का जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? ऑब्वियसली मुझे किस बात पर? कोई भी चीज़ होगी खराब तो भाई मैंने की है खराब। तो मैं आगे से कहती नहीं नहीं मम्मा छोटे भाई ने की है, मैं छोटे भाई पे इल्जाम लगा देती हूँ। किया किसने होता है? जिसने भी किया होता है ना सारे कहेंगे इसने किया है, फिर मैं कहूँगी नहीं नहीं मम्मा मैंने नहीं किया, छोटे भाई ने किया है, फिर मैं सारे इल्जाम उस पर लगा देती हूँ। आपके अलावा और किसको ठहराया जाता है जिम्मेदार हर बात का, हर गलती का? मुझे या छोटे भाई को ही, क्योंकि हम ही जरा शरारती से है ना घर में, तो बस हमें ही कहते हैं कि तुमने ही ये खराब किया, तुम दोनों नहीं। चाहे मम्मा ने खुद कुछ चीज़ खराब की हो तो कहेंगे नहीं तुम लोग नहीं किया है, तो ऐसे होता है। मम्मा पापा की कोई गलती हो तो उसमें कौन जिम्मेदार होता है? उसमें उसमें भी वो सारी बात लाके हम पे ही फेंक देंगे, इनकी वजह से ऐसे हुआ है। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो जिसमें आपको मतलब इल्जाम लगाया हो? इल्ज़ाम में एक दफ़ा मेरे छोटे भाई ने कुछ चीज़ कोई तोड़ दी थी और उसने वो चीज़ वैसे ही किचन में रख दी है, तो किचन में जाती मैं ही थी ज़्यादा। तो मम्मा पूछे किसने तोड़ी है, किसने तोड़ी है? तो चुप, मैं कहूँ मैंने तो तोड़ी ही नहीं है। तो बाद में जाके पता चला भाई छोटे भाई ने ही तोड़ी थी, उसे चुप करके वहाँ रख दी थी और इल्ज़ाम मुझ पे लग रहा था क्योंकि किचन में मैं ही जाती थी। कोई सॉन्ग सुना सकती हैं आप?
सॉन्ग कोई भी सुना दूं? जी जी। ये ना मैं बेसुरी हूँ, कमेंट्स में लोग मेरी ही फिर करते हैं सारे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजादा सलीम। शहजादा सलीम, सवाल ये है कि आपसे कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होता है? उसकी जिम्मेदार अनारकली और अकबर बादशाह होता है। गलती मेरे से होती है, जिम्मेदार वो हैं। वो कैसे? अनारकली को जिंदान में कैद कर लिया गया और मैं देखता रहा। एक अजीम शहंशाह के सामने एक बेबस इंसान कुछ न कर सका। क्या पाक परवरदिगार से तुमने मुझे इसलिए मांगा कि धड़कने मेरी, सांसें मेरी, इस पे हक तुम्हारा हो? अनारकली कोई मायूस कली नहीं है, बजान सलीम की आरजू है। शेखू बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, हम गुलाम हैं अपने असूलों के। कोई शेर सुनाना चाहेंगे अनारकली के लिए? निगाहें नीच किए सर झुकाए बैठे हैं, निगाहें नीच किए सर झुकाए बैठे हैं, और यही तो अनारकली हैं जो सलीम का दिल चुराए बैठे हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मरियम। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी भी करती हूँ और जॉब भी करती हूँ। घर में गलती कोई भी करे तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? ऑफ कोर्स मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो गलती जिसकी भी हो, नाम मेरा मरियम का आता है हर बात पे। ये काम अगर और किसी ने नहीं किया तो वो भाई मैंने किया है। अगर हमने घर में कैट्स रखी हुई हैं, उन्होंने कोई चीज़ तोड़ दी है, तो वो कैट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो मरियम ने ही तोड़ा है। वो जो भी गलत काम है वो मरियम ने किया है, मेरे पे ही आती है वो सारा नाम। तो घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, बस ये है कि छोटे बच्चों को थोड़ा लाडा-लाडा रखें, लेकिन उनको ज़िम्मेदार ना ठहराएँ हर बात पर, वो छोटे होते हैं ना सबसे। कोई ऐसा वाकया हो जो आपको याद हो जिसका जिम्मेदार आपको इल्जाम हाँ, गलती के कैट के बाद? बारे में ही है। हमारी ना कैट गुम गई थी रिसेंटली ही, तो वो बाहर गई और अम्मा ने कहा कि तुमने उसकी टेक केयर नहीं की और तुम्हारी वजह से वो बाहर गई है, और अम्मी ने मुझे उस बात पे डाँटा भी और थप्पड़ भी मारा कि वो तुम्हारी वजह से गई है। तुम सोई हुई थी, तुम्हें उठना चाहिए था, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था ताकि वो बाहर ना जाती। नहीं, मम्मा से यही कहूंगी, इतनी प्यारी आपकी बेटी है, इसको मारा ना करे। मारा नहीं, मतलब ऐसे ही मज़ाक से कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से वो बाहर गई है। अच्छा, कोई शेर सुनाना चाहेंगी? ज़्यादा तो नहीं, बट एक इतना सा है, अगर आप कहती तो मैं सुना देती हूँ। जी जी, सुना। तुमने देखी तो होंगी तुम्हें देखती हुई आँखें। बस ये था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। घर में सबसे ज्यादा हर बात का जिम्मेदार, हर गलती पे किसको समझा जाता है? छोटे बच्चे को, सबसे घर के छोटे वाले को। बड़े वाले की कोई जिम्मेदारी, छोटे की हर गलती छोटे की होती है। आपके घर में सबसे छोटा कौन है? ये आखिरी पीस ही ये है इधर का घर का। क्या गलती, मतलब किसका इल्जाम दिया जाता है? कोई भी चीज हो जाए, अगर घर में किसी ने की है ना, अली ने कीता भाई, अली ने कीता है, इन्हें चीज तोड़ी है, इन्हें भी पता सी इत्थे पई है। टूटी चीज के पास बैठ, इन्हें ही कीता होना, पक्की गल है, शर्त ला लो। कोई ऐसा वाक्य जो आपको अभी तक याद हुआ हो जिसका इल्जाम आप पे आया हो? हुआ ये था कि मैं कुछ नहीं, बाइक लेके मैं बाहर गया था, लेके अभी आया ही हूँ। भाई ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हुई। ए लेके गया सी, एनी काम खराब करके ले आया, ऐ ही रेसा ला के आया होना हथों। ये चीज हुई थी मेरे साथ लास्ट टाइम रिसेंटली। घर में सबसे बड़ी आपकी गलती क्या है? यही गलती है, कोई भी चीज ना करो, गलती मेरी है, ठीक है ना? अगर कर दो तब भी गलती मेरी है, ना करो तब भी गलती मेरी है। आपकी शादी हुई भी है? ये उससे बड़ा मसला है, नहीं हुई। ये सबसे अच्छी चीज है कि नहीं हुई अभी तक, नहीं तो ये भी गलती मेरी ही होनी सी, शादी हो गई है भाई। अगर बीवी होती तो जिम्मेदार कौन होता, वो या आप लड़ाई के? वो भी मैं ही होता। जिम्मेदारी मैं, शादी किसने की? मैंने। जिम्मेदारी किसकी? मेरी। गलती तो मेरी ही हुई ना, फिर भी उसकी तो नहीं ना हुई। कोई मैसेज देना चाहेंगे घर वालों को? मैसेज यही है कि गलती करता है नहीं, इल्जाम जरूर लगा जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ कुछ नहीं करते, शरीफ बच्चे हैगे आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ैन मुस्तफ़ा। क्या करते हैं आप? मैं 4th ग्रेड में स्टडी। घर में गलती कोई भी करे तो जिम्मेदार कौन होता है? ज़्यादातर मुझे।
आपको किस बात पे? जब मैं कोई शैतानी करूँ या कुछ भी। सॉन्ग सुनाना चाहोगे? हुँ। जी, जी, सुनाओ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगा, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुरतुलैन। क्या करती हैं आप? मैं अल्फा टावर में जॉब करती हूँ और एलएलबी कर रही हूँ। घर में गलती कोई भी करे तो ज़िम्मेदार कौन होता है? औलाद, ये वो की बात है। कुछ भी कर दो, औलाद औलाद का पैदा होना ही गलती है सबसे बड़ी। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकती हैं? हाँ, क्योंकि जो एक तो घर के सबसे बड़े बच्चे की गलती होती है, ठीक है? और उसके बाद मिडल चाइल्ड की गलती होती है। छोटे बच्चे की तो गलती बिल्कुल भी नहीं होती ना। मतलब बड़ा कुछ रख दे तो अम्मी से ग्लास टूट जाएगा ना, तो अम्मी कहेंगी यहाँ पे रखा किसने था? मतलब उन्होंने देखा नहीं है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन रखा किसने था ये उनकी गलती है। आपके लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ जो इल्ज़ाम आप पे आ गया और कसूर आपका ना हो? हर बात का, हर बात का इतने वाक़यात मैं सुना नहीं सकती अभी। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी घरवालों को? नहीं, मैं घरवालों को कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, उनको मैं डेली मैसेजेस देती हूँ। अच्छा, आप कोई पोएट्री सुनाना चाहेंगी? ज़रूर। ये मेरी सबसे फ़ेवरेट पोएट्री है। है थोड़ी-सी वो दुखी टाइप लेकिन फिर भी। मेरा किस्सा बहुत था मुख्तसिर, मेरा दर्द भी लाज़वाल था। मेरी ज़िंदगी वो शख़्स था जिसे हर फ़न में कमाल था। मैं दुखों से भरी किताब हूँ, मुझे सोच समझ के पढ़ ज़रा, मुझे समझ सका ना वो भी जिसे नफ्सियात में कमाल था। वाह! कोई न्यू जनरेशन को पैगाम देना चाहेंगी? न्यू जनरेशन की लड़कियों को एक पैगाम लाज़मी देना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप ना सेल्फ मेड हों। यू डोंट नीड टू फाइंड अ मैन टू पे फॉर यू। और दूसरी बात, लड़कियों को रास्तों का पता होना चाहिए ताकि उन्हें अगर कोई दूसरे गलत रास्तों पे लेके जाना चाह रहा हो ना, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है और कौन सी हमारी जो है ना वो सिमत है। दैट्स इट। लड़कों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? लड़कों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बाजियों के डीएम में जाके ना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मेरी आखिरी मोहब्बत है। और कुछ लोग तो इतने फजूल हैं जो वीडियोस भेजते हैं। तो लड़कों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि बी अ मैन। अगर आपको कोई लड़की एक दफ़ा मना करती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो यू हैव टू गेट बैक फ्रॉम दैट। यू डोंट नीड टू कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये मर्दानगी बिल्कुल नहीं होती। ये खुसरे भी नहीं करते ऐसा, ठीक है? मतलब ये बिल्कुल मर्दानगी नहीं होती कि आप जो है वो किसी लड़की को टॉर्चर करें, उसको ज़हनी मरीज़ बनाएँ। यू डोंट नीड टू। लड़कियाँ पहले ही पता नहीं क्या-क्या फेस कर रही होती हैं, आपको नहीं पता अपने घरवालों की, लेकिन आप बीच में जो है ना वो और कुछ लड़के तो ख़ास इतने ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में होती है, लड़कियों से पैसे खाते हैं। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। बस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद मलिक है। क्या करते हैं आप? मैं कंसल्टेंट हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं कनाडा में होता हूँ। गलती कोई भी हो तो ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? अकॉर्डिंग टू वाइफ्स मैं ही होऊँगा या कोई भी हस्बैंड होगा वही होता है। खैर मेरे घर की बात करो तो मैं ही होता हूँ और उसकी कोई रीज़न भी नहीं होती। कोई रीज़न भी नहीं होती। गलती कोई भी करे, वजह आप हो। वजह होता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मान जाता हूँ कि हाँ मेरी गलती है। बात ही खत्म, टेंशन नहीं बनती। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे घरवालों को? हाँ जी, मैसेज ये देना चाहता हूँ, मिसिंग यू अ लॉट। आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के पास वापस आ जाऊँ, बस यही सोचता हूँ। बचपन में भी हमेशा हर गलती का ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाता था। वो ज़्यादातर ये होता है कि आप डिपेंड करता है कि आप कितने सिबलियंस हैं। तो जो सबसे छोटा होता है ना, तो वो डेफ़िनेटली ज़िम्मेदार वही होता है। तो मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो मैं ही था। मतलब घर में भी मुजरिम मैं था और शादी के बाद भी मुजरिम मैं ही हूँ। थैंक यू। कोई शेर सुनाना चाहेंगे? हाँ, ये एक्सपीरियंस भी है मेरा और क्योंकि मैं शाहरुख खान साहब को मिला भी हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मेरी, तो वो बड़ी प्यारी बात करते होते हैं। मेंटोर हैं मेरे वो, बल्कि काफ़ी लोग अगर उनको सुनते हैं एक्टिंग के अलावा, तो वो बेस्ट मेंटोर हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सच्चे मन से चाहा जाए, तो कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा उसको मिलाने में लग जाता है। मुझे भी मेरी चाहत से मिला दिया गया। शाहरुख खान का कोई फ़ेवरेट डायलॉग सुनाना चाहेंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं सुनाना चाहूँगा। उनके सारे ही फ़ेवरेट हैं, शाहरुख खान का एक-एक मूव्स फ़ेवरेट है। एक डायलॉग है उनका उम, अरे सिमरन, अरे तू मेरे को छोड़ के कैसे जा रही है? अरे तुझे सब कुछ मज़ाक लगता है?
मैं मजाक नहीं हूँ सिमरन। कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? मैंने उसकी आवाज निकाली थी, डायलॉग मेरा ही था। कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग सुर अच्छा नहीं है, आप चलाएंगे भी नहीं, मैं अगर गा दूंगा तो। मैंने अपने दोस्तों को, बल्कि मैं दोस्तों को पैसे देता था कि भाई मेरा गाना सुन लो। तो अगर आप बगैर पैसों के फ्री मेरा गाना सुनेंगे तो मैं ज़रूर सुना देता हूँ। जी, जी, ज़रूर सुनाएँ। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, हाय हाय। लड़की नहीं है वो जादू है, और कहा क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आए वो जुल्फें बिखराए, आंख खुली तो दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए, चमके पास कहीं से मेरे सामने वो आ जाए, हाय हाय। आए हाय! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मदनी। क्या करते हैं सर आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। इधर बाजी के साथ आए हुए हैं। घर में गलती कोई भी करे, ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मतलब किसी चीज़ की भी गलती हो, अगर कोई एक मिसाल की, अगर कोई बर्तन टूट जाता है, मैं घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो अगर कोई भी गलती होती है तो घर वाले सारे मुझ पे ही टूट पड़ते हैं। वो मुझको ही सारे गाली देते हैं, सारे कहते हैं कि तेरी गलती है, तू ही सिर्फ घर में सबसे छोटा है, तू ही शैतानियाँ करता है और कोई नहीं करता। अम्मी भी मेरी है ना, वो चलें थोड़ा-सा प्यार इखलाक कर लेती हैं। जो अब्बू है, बड़ा भाई है, बड़े बहनें हैं, वो तो मेरे साथ बड़ी वो करते हैं। कोई ऐसा वाक़या याद हो जिसका इल्ज़ाम आप पे आया हो बेवजह? कोई ऐसा वाक़या तो अभी आया तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक दिन बैठे थे हम सारे इकट्ठे बैठे थे, तो मैच लगा हुआ था टीवी पे। बिल्ली आई है, मैं बिल्ली को भगाने के लिए मैंने शूज़ उठा के मारा है। मैंने बिल्ली को भगाने के लिए शूज़ उठा के मारा है, तो वो बिल्ली तो भाग गई, वो शूज़ टीवी को लगा, टीवी टूट गई, वो जिसमें हम देख रहे थे। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक कलाम सुनाना चाहूँगा। बुग़्ज़ बेशक मज़ीद रख लै, बुग़्ज़ बेशक मज़ीद रख लै, कुਝ ते सैदां दी दीद रख लै, जे हुसैन नालों यज़ीद प्यारा ई दा प्यो दा नाम भी यज़ीद रख लै। ठीक है, शुक्रिया। आ शुक्रिया, मेहरबानी। आप मैरिड हैं? नो, मैं सिंगल हूँ, लेकिन ये भी मेरी गलती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। ये मेरे घर वाले मुझको जो इल्ज़ाम ठहराते हैं कि सारे गलतियाँ ही तेरी हैं, इसलिए घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो उन्होंने अभी तक मेरी शादी भी नहीं की। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे घर वाले शादी कर दें। उनके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नुमान। क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन ही करता हूँ। घर में कोई भी गलती करे तो ज़िम्मेदार कौन होता है? जाहिर सी बात है, लड़का ही होता है। आप पे इल्ज़ाम आता है गलती का? सारा इल्जाम ही हम पे आता है। घर में जितनी भी लड़ाई झगड़ी हो, सारी गलती हमारी होती है। मैरिड हैं आप? जी बिल्कुल। तो जब आपकी वाइफ से लड़ाई होती है तो कौन ज़िम्मेदार होता है? मैं ही होता हूँ। कभी वो नहीं होती? वो हो भी तो मैं ही होता हूँ। अच्छा, सीधी सी बात है कि वो जितनी मर्जी गलतियां कर लेना, लेकिन एंड पे गलत मैं होता हूँ। कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। जी, सुनाएँ। करे नहीं सी बेवफाई, अक कानू सजना लाई, एक बेवफा नू अज तकिया, ताइयों याद तेरी आई, मेरी जिंदगी नू दर्दां दी खेड क्यों बनाई, एक बेवफा नू अज तकिया, ताइयों याद तेरी आई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नकीब खान। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, कपड़ों का कारोबार करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आपके घर में हर बात का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मुझको उठाया जाता है, कभी 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 कभार बीबी डांट भी देती है, कह रहे कि ये इस तरह करो, ये उस तरह कर लो ना, कभी कह रहे ये करो वो कर लो, इसलिए बस मुझको उठाया जाता है। जिम्मेदार मुझको होते हैं ना घर पे, इसलिए जैसे किस बात पे? कपड़ों पे होते हैं ना, कि ये कह रहे कि मुझे शॉपिंग लेके जाओ, ये करो वो कर लो, इसलिए इस पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रॉनी। क्या करते हैं आप? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि घर में गलती कोई भी करे तो ज़िम्मेदार कौन होता है? मेरे घर में जी, जी। मेरे घर में गलती किसी की भी हो, सबसे पहले वो मुझे ही दोष देते हैं कि भाई तूने ही गलती की होगी। एटलीस्ट मेरे घर में रिमोट भी गुम हो जाए ना, तो वो यही कहते हैं कि भाई तू खड़ा हो ज़रा, तेरे नीचे तो नहीं कहीं रिमोट पड़ा हुआ। तो मेरे साथ तो यही सीन होता है, हर गलती का कसूरवार मैं ही ठहराता हूँ। कोई ऐसा ख़ास इल्ज़ाम जो याद हो आपको? सारे इल्ज़ाम ही मेरे पे ही लगते हैं, कुछ ऐसा ख़ास है नहीं है।
यही है कि छोटी-छोटी चीज़ें पे भी कुछ चीज़ टूट जाए या खराब हो जाए तो उसका भी इल्ज़ाम मेरे पे ही कि भाई तूने किया होगा। मैरिड हैं आप? जी, मैरिड हूँ मैं। लड़ाई जब आपकी वाइफ के साथ होती है, कौन जिम्मेदार मेरी होता शादी अभी-अभी हुई है। है? अभी-अभी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शिज़ा, मिसेज़ इफ्तिखार। क्या करते हैं शिज़ा? कॉलेज फर्स्ट ईयर। आप क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल हाउसवाइफ़ ही हूँ। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके घर में वो कौन है जिसको हर बात का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? इसका जवाब मे बी स्टूडेंट्स लाइक जो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ज़रा माइंड जो है शरारती होता है ना, इस वज़ह से जो भी हो जाए वो कहते हैं कि ये हमने किया होगा, ये इसी ने किया होगा। घर में आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है हर बात का? व्हाई नॉट? आप बताएँ किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? मेरे हस्बैंड को ठहराया जाता था लेकिन अभी वो कतर चले गए हैं इसलिए अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं आती। अब मुझ पे आती है। अब इन पे आती है। कोई ऐसी बात हो जो आपको याद हो जिसका इल्ज़ाम बेवजह लगा हो आप पर? ये तो फैमिली मैटर्स है, चलते ही रहते हैं। अब इस पे जिसको कहते हैं सोशल मीडिया पे तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मेरा ख़्याल में कि ये एक अगर आप इसको एज़ अ फ़नी लें तो ये अच्छी चीज़ भी है, लाइक थोड़ा-सा लोग एन्जॉय भी कर लेंगे। देखिए मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ज़िम्मेदार ठहराया जाता था। कभी-कभी मैं खुद भी ठहराती थी। कोई ऐसी फ़नी बात हो जिसमें आपने अपने हस्बैंड को ज़िम्मेदार ठहराया हो? बहुत सारी हैं, जैसे अभी सुबह ही हम डिस्कस कर रहे थे मी एंड माय नीस के मैं अक्सर उनको कह देती थी, अच्छा ये काम आप ना करना, मैं खुद कर लूँगी। थोड़ी देर बाद अगर मेरा मूड चेंज हो गया या समहाउ मैं थोड़ा मूड स्विंग्स आ जाते हैं, वो कहती होती थी आपने ये काम क्यों नहीं किया? कहते तो खुद ही तो मना कर दिया, अब खुद ही कहती किया क्यों नहीं है? मतलब छोटी-छोटी नोक-झोंक चलती रहती थी हमारी। कोई शेर सुनाना चाहेंगी, कोई पोएट्री वगैरह? उम, शेर-शूर तो इसको मेरे ख्याल में नहीं आते होंगे। कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी किसी को या कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज लाइक अभी जो हो रहा है उसमें तो हमें यही है कि हम लोग पढ़ लें, क्योंकि अगर आज हम लोग पढ़ लेंगे तो शायद कल हम अपने फ्यूचर में खुद से डिपेंडेंट हो जाएँगे, बस यही। आप अपने हस्बैंड को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, आई लव हिम एंड आई मिस हिम वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। क्या करते हैं आप? बारबेक्यू कर रहा हूँ। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि गलती किसी की भी हो घर में, ज़िम्मेदार कौन होता है? ज़ाहिर बात है हस्बैंड जो है वो बाहर होता है, काम पे होता है और पीछे बीवी का कसूर होता है। अच्छा तो बताएँ आप दोनों की लड़ाई होती है तो ज़िम्मेदार कौन होता है? ज़ाहिर बात है हम काम पे होते हैं लेकिन हमारी तो ज़िम्मेदारी होती है हमने कमा के घर देना है, ठीक है? लेकिन जो गलती जो होती है बीवी की होती है, ज़िम्मेदारी उसकी होती है। ज़िम्मेदार उसकी है। लड़ाई की वजह कौन बनता है? बीवी वो कैसे? जब मियाँ जो है थक-थुक के आता है काम पे, ठीक है? आगे उसकी बहस सुननी पड़ती है, फलाने बर्तन टूट गए, ये टूट गया, वो टूट ज़ाहिर बात है फिर कोई ऐसा वाक़या याद हो बचपन का या आपको अपनी लाइफ़ का ऐसा कोई वाक़या याद हो जिसमें गलती आप पर आई हो? मेरे पे गलती आई। हाँ, एक गलती हुई थी कि नंगियाँ तारें थी वो मतलब कि वो उसमें बिजली की और उसमें आवाज़ आ रही थी और मैंने पकड़ लिया, तो वो करंट लगा वही गलती थी सबसे बड़ी। अच्छा, कोई शेर सुनाना चाहेंगे? हाँ, शो सुनाऊँगा। बेचैन था इस कदर सोना सगा रात भर, बेचैन था इस कदर सोना सगा रात भर, पलकों से लिख रहा था नाम तेरा चाँद पर। वाह! थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ दीवान पीर शहरियार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। गलती घर में कोई भी करे तो ज़िम्मेदार कौन होता है? हमेशा मर्द को ही ठहराया जाता है। आपको ठहराया गया है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। मैरिड हैं आप? जी मैरिड हूँ। तो लड़ाई अगर आपकी वाइफ़ के साथ हो तो ज़िम्मेदार कौन होता है? वो कोई भी मतलब बात हो तो माफ़ी तो मर्द को ही माँगनी पड़ती है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन। घर में गलती कोई भी करे तो ज़िम्मेदार कौन होता है? ज़िम्मेदारी बड़े पे ही आती है ज़्यादातर या जो मिडल में होता है उसकी, बस। आप पर इल्ज़ाम आता है? हाँ, यही है कि अगर कुछ मतलब छोटे भाई को या बड़े भाई को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका ज़्यादातर इल्ज़ाम मुझ पे ही आता है। वो डाँट मुझे ही पड़ती है उसकी। कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि आपको आप पे इल्ज़ाम आया हो? हर रोज़ ही होता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका मुझ पे ही आता है इल्ज़ाम। शादीशुदा हैं आप? नहीं, सिंगल ही हूँ,
और वो भी अपनी वजह से ही हूँ। मतलब खुद की गलतियाँ कुछ इस तरह की हैं कि बस अब सिंगल रहना ही अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनाना तो शेर है एक, वो आपको सुनाना चाहूँगा। मेरी फितरत ही मुझे तन्हा करती है, मुनाफिक हो जाऊँ तो भीड़ लगा दूँ। वाह! थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, आज हमारा क्वेश्चन ये है कि घर में गलती कोई भी करे, ज़िम्मेदार कौन होता है? मर्द ही होता है, जाहिर बात है। कोई भी काम कर लो, घर पे ना भी होंगे ना तब भी इल्जाम हमारे ऊपर ही आना है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਦੋ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ क्यों रह गया? ਇਹ तू क्यों नहीं उठा टाइम नाल? गलती हम मर्द की होती है, जो भी कर लो। इसमें अब रिश्ता भी ऐसा होता है ना मियाँ बीवी का, तो उसमें मानना भी पड़ता है। कोई नहीं है, झगड़ा अगर होगा तो वो रिश्ता ही खराब होगा। इससे अच्छा ये है ब्लेम अपने ऊपर ही ले लो, वो ज्यादा बेहतर है। कभी उन्होंने अपने पे नहीं लिया, आपकी वाइफ ने अपने पे इल्ज़ाम नहीं लिया? कभी ऐसा हो सकता है भला? कभी भी ऐसा नहीं, लड़कियां इल्जाम नहीं अपने ऊपर लेती, गलती कर भी लेंगी, पकड़ी भी जाएंगी, पर इल्जाम नहीं लेंगी अपने ऊपर। कुछ कहना चाहेंगे अपनी वाइफ को? मैं उनके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ कि आंखें तो खूब हैं, रुखसार का पता नहीं, दीदार अभी नकाब से आगे बढ़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शकील। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। आपके घर में हर बात का ज़िम्मेदार कौन होता है? हमें ठहराया जाता है लोगों को, जिन्हें मर्ज़ी अच्छे काम कर लें लोग, बाद में मेरा नाम ही आता है। किस बात में आपका नाम आता है? कोई भी बात हो जाती है, कोई भी चीज़ टूट गई है जी, सबसे पहले जी शकील साहब आए होंगे, शकील अब लास्ट टाइम शादी पे गया हूँ और एक किसी का मोबाइल गुम हुआ जी, वो मेरे पे डाल दिया। मैं कहा भई मैंने जो पता भी नहीं ना मुझे, मैंने देखा वो बाद में कैमरामैन खुद ही थे, तो उन्होंने कहा कहते नहीं वो मेरी जेब में ही था। मैं कहा भाई लोग देखें आप हमें बदनाम करी जा रहे हैं लोगों के आगे। और कोई वाक़या जिसमें मतलब आपका नाम आया हो? बहुत से ऐसे वाक़ये हैं, शरारतें भी कि कोई बच्चे करते हैं, मामू के छोटे-छोटे बच्चे हैं और 8-8, 10-10 साल के बच्चे हैं। जंपिंग में आपको बढ़ना है, ऊपर-नीचे जंपिंग कर रहे हैं, वो सारा कुछ जी शकील साहब ने शुरू किया। मैं कहा भई मैंने सिर्फ़ चल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चे वगैरह सारे हैं, बाकी कोई चीज़ टूटती है, अंडा टूटता है, कोई भी चीज़ टूटती है, कोई मिट्टी का बर्तन वगैरह ये वो, सारा कुछ मेरे भी नाम डाल देते हैं। अब अगर अपने बच्चे को आपको पता है कोई भी नहीं कुछ कहता है, बात सारी यही है। इसकी वजह क्या है? आपकी फैमिली में सिर्फ़ आप ही ऐसे हैं या और भी कोई ऐसा है? मैम कोई भी करता है, कोई बता के तो नहीं करता कि इसके मुँह पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। वो बस इल्ज़ाम मेरे पे ही आता है। बात ये है कि हम कि सारी बात हम जितना मर्ज़ी शरीफ बन लें, लेकिन दुनिया नहीं बनने देती। कहते हैं, "भाई नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे।" हम लोगों के घर जाने तक छोड़ दिया, हम बाहर फिर लेते हैं कहीं कभी-कभार, इत्तेवार वगैरह पे, वीकेंड्स वगैरह पे। ईद वगैरह पे भी हम किसी के घर नहीं जाते। वो कहते हैं, "भाई क्या लड़ाई है, कोई मसला है?" हमने कहा, "भाई ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लग गए हैं, भाई बंदे के जाने का दिल ही नहीं करता कहीं पे। साफ-सी बात है। काम करो और बस घर जाओ।" आप सच में ऐसे हैं? आपको बताया ना मैं किसी के तरफ नहीं जाता, घर पे ही रहते हैं बस या काम वगैरह पे जाते हैं। लोगों की मैम आप जो मर्ज़ी कर लें, आप लोगों को नहीं खुश कर सकती। लोगों ने बातें करनी है और करके चले जाना। आप लाखों रुपया भी उन पे लगा देंगे ना, आखिर में उन्होंने यही कहना कि भई ये तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। हम किसी की परवाह ही नहीं करते, इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। अपने घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? घर वालों को यही कहेंगे भाई हम शरीफ आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं करते ऐसे-वैसे जैसे आप लोग समझते हैं। बाकी आपके सामने जी रहे हैं, जो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कोई शेर आता है आपको? जी आता है मैम। जी, सुनाएँ। क्यों रोते हैं लोग मोहब्बत की याद में एक बार, ज़िंदगी जन्नत आज होती अगर ने आंसू इसके खुदा में बहाते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं आप? मैम मैं रेंट का काम करता हूँ। आपके घर में हर बात का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? बेसिकली मैम घर में जो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। बेसिकली अगर वो काम सही कर दे तो ठीक है, वरना गलत हो जाए तो बड़ा ही ज़िम्मेदार होता है। घर पे कोई भी बड़ा भाई है, उसी को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। गलती किसी की भी हो तो मैम किसी भी मेंबर की गलती हो घर पे, तो बड़े को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि माशरे में और एक बड़ा होना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि बड़े ही कोई ज़िम्मेदार ठहराते हैं, एलिगेशन उसी पे ही लगते हैं, कोई भी हो। कोई भी एक्टिविटी हो, नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, तो बड़े को ही गुनहगार ठहराते हैं। तो आपको लगता है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार घर में आप हैं? जी, जी, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो सारी एक्टिविटी मुझे ही करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर। क्या करते हैं आप?
मैं सियासी वर्कर हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि आपके घर में वो कौन है जिसको हर बात का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? बीवी को। वो कैसे? वो इसलिए कि वो चूँकि घर में रहती है ना, तो फिर वो ही सारे मामलात जो है वो हैंडल करती है। तो उस ज़िम्मेदारी उस पर ही आती है ना। हम तो जो है सुबह बाहर निकलते हैं ना, तो शाम को वापस आते हैं। ये बात है। और कोई ऐसा वाक़या याद हो आपको जो जिसमें ख़ास तौर पर उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया हो? में आवाज़ तो वैसे कोई नहीं है। एक दफ़ा ना मैं सऊदी अरब से टाइम पीस लाया था ना, तो बड़ा खूबसूरत था। तो वो जो है ना वो झाड़ू देते हुए उसको तोड़ दिया। तो मैंने कहा ये बहुत कीमती है, आपने ये अच्छा नहीं किया। नुकसान कर दिया। नुकसान कर दिया है। और कोई पैगाम देना चाहेंगे घरवालों को? जी? कोई मैसेज देना चाहेंगे घरवालों को? घर वालों को मैसेज यही देंगे कि बस जो है ना वो अपना काम करें। आपस में सलूक इत्तेफाक से रहें और अच्छे से काम करें। बीवी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बीवी को ऐसे ही मैसेज देना चाहेंगे कि मर्द की जो है ना वो ज़िम्मेदारी है, फर्माबरदारी करें। देखते रहिए हिट द माइक।